Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल और जो हमारी एसएससी सीजीएल 2019 के मैथ्स के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, आज हम उसमें करेंगे 6 मार्च की थर्ड शिफ्ट के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा एवरेज पे। एवरेज का जैसे मैं करता हुआ आया हूँ वैसे ही करते हैं। 60 स्टूडेंट्स का रिजल्ट है 630, एवरेज है 38, ठीक है। अब द एवरेज ऑफ फर्स्ट 22 का एवरेज हमारा कितना है 36, तो हमारा ये कितना आ गया -2 इंटू 22, ठीक है, तो हमारा हो गया -44, ठीक है, ये हो गया। अब दैट ऑफ लास्ट 32, लास्ट के 32 उनका कितना है -6 इंटू कितना 32, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -192, ठीक है, ये हो गया। अब वो क्या कहता है एवरेज रिजल्ट ऑफ रिमेनिंग, टोटल थे हमारे 60 स्टूडेंट्स, ये रहे 22, ये रहे 32, ये हमारे हो गए कितने 54, बचे कितने 6 स्टूडेंट्स हमारे बचे। अब देखते हैं, अब मैंने क्या माना, सबका माना 38, ठीक है, तो 38 तो होगा ही, 38 प्लस हमारा कितने का डिफरेंस है हमारा ये जो डिफरेंस है ये कितने का है, ये डिफरेंस जो है वो हमारा कितने का है 192 प्लस 44 कितना हो जाएगा 631 का। तो हमारी ये जो 236 है ये हमारा कमी है ना, माइनस है, कमी है, ये भी हमारी ऐड होनी चाहिए, ये भी ऐड होगी क्योंकि ये जो बाकी के 6 है उनमें ऐड होनी चाहिए, तो ये डिवाइड बाय 6 कर देते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 38 प्लस में 39.33, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 77.33 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन, आपको एवरेज के मैंने ऐसे ही बताया सारे क्वेश्चंस करने के लिए, तो यही सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट मेथड जो है वो मुझे लगता है। अब देखते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। सम ऑफ मनी इज 5% हमारा 4 साल के लिए, 5% हमारा फॉर 4 इयर्स, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 5 4 20%, ठीक है। 8% फॉर 3 इयर्स, हमारा 8% फॉर 3 इयर्स के लिए हमारा कितना 8 3 24%, ठीक है। हमारा क्या है 10% फॉर बियॉन्ड 7, 4 5 6 7 हो गए, और कितने के लिए किया था 10 के लिए, तो हमारा 10% फॉर 3 इयर्स, ठीक है, तो हमारा हो गया 30%, ये हमारा टोटल कितना हो गया 30 40 50 60 70 74%, ठीक है। अब हमें SI दिया हुआ है, ठीक है, SI दिया हुआ है, तो हमारा क्या होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू SI होता है, ठीक है। अब इसमें RT की हमें जो वैल्यू है वो चीज़ तो पता है, RT हमें टोटल पता है, RT टोटल 74, प्रिंसिपल निकालना है, तो निकाल लेते हैं 1850 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 74%, ठीक है, ये हमारा 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2500 आ जाएगा, 2500 हमें प्रिंसिपल ही निकालना था, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना था, हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है थर्ड क्वेश्चन। ए हमारा कितने दिन में काम खत्म करता है 20 दिन में, बी हमारा कितने दिन में 16 दिन में काम खत्म करता है, सी हमारा 30 दिन में काम खत्म करता है। हम क्या करते हैं यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम हमारा आएगा 240, ठीक है। अब 240 20, ये 20 दिन में कंप्लीट करता है 240 यूनिट्स, तो एक दिन में कितना काम करेगा 12 यूनिट्स, ये एक दिन में कितना 15 यूनिट्स, और ये एक दिन में कितना 8 यूनिट्स, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ए और बी ने काम स्टार्ट किया, किसने ए और बी ने, और कितने दिन किया 4 दिन काम किया ए और बी ने, तो 15 प्लस 12 27 और 4 दिन किया, तो ये हमारा हो गया 108 यूनिट्स हो गया, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा 240 माइनस 108 हमारा 132 यूनिट्स, ये हमारा रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क किससे कंप्लीट करना है सी से, तो सी एक दिन में कितना करता 8, तो 132 यूनिट्स कितने दिन में करेगा हमारा 16 1/2 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आसान क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ शॉपकीपर फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सच दैट इतना % डिस्काउंट। अब देखिए आपको पता होगा CP अपॉन MP,
इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, बस यही फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले से आपका ये पूरा जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस आपको 342, ठीक है, इनटू डिस्काउंट हमारा 32 का, डिस्काउंट हमारा 32 का है तो हमारा 68 और हमारा प्रॉफिट 114। बस ये हमारा 3 पे जाएगा, 8 3 जा 24, 4 हमारी यूनिट डिजिट कितनी 4 आनी चाहिए, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। बस यूनिट डिजिट हमारी 4 आनी चाहिए, 8 3 जा 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो अमाउंट स्पेंड ऑन ए एंड डी इन द ईयर 2019 ये रहा, यही देखना ए पे कितना हुआ, इतनी क्वांटिटी इतने में, तो 15 इंटू 80 रेशियो बताना, रेशियो है ना 19 ए और डी का। अब डी का ये है 40 इंटू 85, 40 अमाउंट 85 प्राइस। तो ये 2 पे 5 3 जा 15, 5 7 तो 17 आना चाहिए, 17 3 2 जा 6, 6 बाई 17। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, ये क्वेश्चन कॉमन है जो आता ही है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी पैरेलल गिवन होगा, ये हमारा डी, ये हमारा ई। अब इसमें देख लेते हैं, ये हमारा क्या गिवन है, ये ए गिवन है, ये हमारा ए प्लस 4 गिवन है, ये हमारा कितना 2a प्लस 3 गिवन है, ये हमारा 7a गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, कुछ नहीं, ऑप्शंस पे जाना है। ट्रिक क्या है, बाय ऑप्शंस, पहली देख के ही दिमाग में आना चाहिए, ऑप्शन से जाना है। ठीक है, ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन से जाते हैं तो हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं 3। ठीक है, 3 से करते हैं। तो आपको पता है ये पैरेलल है, तो हमारा ट्राइंगल ए डी ई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये है तो हमारी रेशियो, साइड की रेशियो इक्वल होगी ए डी बाई ए बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ये आपको पता है, ये होगा। अगर ये होगा तो बस रेशियो जो है वो करनी है बस। तो ए 3 लिया हमने, तो 3 बाई 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10, 10 इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 21 और 9 30। ठीक है, ये हटा दीजिए ना, 3 बाई 10, ये 3 बाई 10, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं बस। तो हमारा 3 सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर देखते ही आपको समझ जाना है, ऑप्शन से जाना है। ठीक है, बस ऑप्शन से जाना था, फर्स्ट ऑप्शन ही देखिए मैच कर रहा है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द रेट ऑफ कमोडिटी डी 16 to 19, 2016 में इतना था, 19 में इतना था, कितना इंक्रीज हुआ 10, कितने पे 75 पे, इंटू 100, ये 3, ये हमारा 4, ये हमारा 3, 40 बाई 3, 40 बाई 3 हमारा कितना होता है 13.33%। 10 सेकेंड का क्वेश्चन था वो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सर्कल है उसमें, ठीक है, टच करते हैं एक्सटर्नली, ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, एक्सटर्नली टच करवा दिया। द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट कौन सी हो गई, ये हमारी कॉमन टेंजेंट हो गई। ठीक है, अब इसकी हमें लेंथ बतानी है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये ठीक है। ये अब देखिए, ये हमारी कितनी है 8 है, ये हमारी कितनी है 6 है। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2√AB। क्या होता है 2√AB, आपको ये याद होना चाहिए था ये फॉर्मूला। 2√AB जो है वो फॉर्मूला होता है लर्न। ठीक है, जब एक्सटर्नली टच कर रहे हो, एक्सटर्नली टच, तो हमारा 2√AB 6 into 8। ठीक है, AB क्या है हमारा, ये रेडियस है, तो 2 8 6 है 48, 48 ये क्लोज टू, ये 7 हो जाएगा, 7 14 क्लोज टू 14, सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। तो बस ये आपका 15 सेकेंड्स का क्वेश्चन, अगर आपको ये पता है तो आपका 15 सेकेंड्स का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अमाउंट स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन कमोडिटीज बी एंड सी इन 2019 ये रहा, बी और सी ये रहा, हमें ये क्या देखनी है, बी और सी एज कम्पेयर टू डेट इन 16। अब देखिए 2019 में देख लेते हैं कितना खर्च हुआ हमारा 2019 में। 2019 में हमारा बी में 20 इंटू 60 1200 अमाउंट हुआ, प्लस
सी पे 12 इंटू 40 480, ठीक है। 2016 में हमारा कितना खर्च हुआ, 16 में देखते हैं 20 इंटू 50,000 प्लस 12 इंटू 35 हमारा कितना 420, ठीक है। ये हमारा खर्च हुआ, तो बस आप देख लीजिए डिफरेंस कितने का हुआ। ये हमारा हो गया 1680, ये हमारा हो गया 1420, डिफरेंस 60 का आना चाहिए पीछे, क्या आना चाहिए 60, पीछे 60 कैसे है, ये 260 का डिफरेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। आर्टिकल वाज सोल्ड एट सीपी मान लिया 100, हमने कितने में 116% प्रॉफिट मींस 116 में बेचा होगा, ये हमने सीपी मान लिया, ठीक है। इफ इट हैड बीन सोल्ड 36 मोर इट वुड हैव गेन 20, 100 पे 20% का प्रॉफिट मींस 120 पे बेचा होगा, तो ये कितने पे 4 ज़्यादा पे बेचा, तो 4 की वैल्यू कितनी 36, 100 की वैल्यू हमारी आ गई 700, 900 पर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बस ये कितने का 10 सेकेंड का क्वेश्चन, 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये है हमारा 1:2:4 है, इनके स्क्वायर 1 प्लस 2 2 4 प्लस 4 4 16, 16 21 एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1029, 1029, एक्स कितना आ गया 7, एक्स यहाँ से आ गया 7। अब हमसे क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट कितना है 4 और स्मॉलेस्ट है 1, ये 3, तो 3 हम इंटू 7 21, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी आंसर। 15 सेकेंड्स का क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या किया, स्क्वायर्स है 3 नेचुरल नंबर, उनका प्रोपोर्शन गिवन है, तो इनका स्क्वायर कर दिया, इनका स्क्वायर कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर, ये हमने एक्स मान लेना एक्स, तो हमारा 21 एक्स स्क्वायर इसके बराबर एक्स की वैल्यू आ गई, बस डिफरेंस कितना है 3 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। 25 लीटर्स ऑफ मिक्सचर में इतने परसेंट स्पिरिट है और रेस्ट वाटर, इतना वाटर मिक्स किया। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, अब आप देखिए वाटर की क्वांटिटी लीजिए, हमने वाटर ऐड किया तो आप वाटर को 100 मान दिया दूसरी बार में, ठीक है। पहली बार में वाटर कितना था 70%, यहाँ वाटर की आएगी हमारी क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए पहले हमारी क्वांटिटी कितनी थी 25 लीटर्स था, अब कितना ऐड किया वाटर 5, ठीक है। तो बस यहाँ से निकाल लीजिए, हमारे यहाँ से कितना x = 75 आ जाएगा, देखिए ना 70 + 5 और 100 - 25, ठीक है। तो हमारा x = 75% आ रहा है, ये हमारी हो गई वाटर। हमसे पूछा क्या है स्पिरिट, स्पिरिट पूछा है, तो स्पिरिट की कितनी 25%, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। बताइए कहाँ, ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बताइए इससे पहले जो हमने 5th मार्च की 3rd शिफ्ट, इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन 5 कमोडिटीज इन द ईयर 2019, तो 15 हमारा हो जाएगा 15 × 80, ठीक है, 15 × 80। अब आप देखिए इसमें मैं आसान तरीका बताता हूँ, यहाँ सारे अलग है यूनिट डिजिट्स, ठीक है, अलग है यूनिट डिजिट। अब 15 × 80 यूनिट डिजिट कैलकुलेट कीजिए, यूनिट डिजिट 0, 20 × 60 यूनिट डिजिट 0, 12 × 40 यूनिट 0, यूनिट डिजिट 0। यहाँ क्या आएगी 8 2 जा 16, यूनिट डिजिट आ गई 6, यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, ऑप्शन नंबर ये आंसर। क्योंकि इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है, सबकी यूनिट डिजिट अलग है, तो हमारा 6 आ जाएगा सीधा। ये आपका मैंने बना दिया, आपका 40 सेकेंड से मैंने सीधा आपको लेके आया, आप 10 सेकेंड्स में कर सकते थे इस क्वेश्चन, उससे भी कम है बल्कि। तो बस यही स्मार्टनेस है जो आपके प्रैक्टिस से आएगी। आप देखिए हमने क्या किया, 2019 ये रहा, 15 × 80 मल्टीप्लाई करते, फिर ये करते। आप सीधा देखिए यूनिट डिजिट सबकी अलग है, हमें क्या चाहिए, यहाँ सबकी 0 आएगी, यहाँ सबकी 0 आएगी, 5 0 × 0, 8 2 × 16, तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 14th, इन ट्राइंगल ABC एंगल का प्रोपोर्शन गिवन है 5 4 9 3 12, 12 की गिवन होगा 180 डिग्री के इक्वल, 1 हो गया 15% के इक्वल। डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट हमारा 5, स्मॉलेस्ट 3, तो 2 का डिफरेंस,
2 की वैल्यू बतानी है। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। ये हो गया 10 सेकेंड का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ए क्यूब माइनस, ठीक है, अब देखिए ए प्लस 1/a हमारा k होता है, ठीक है, तो हमारा ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारी k क्यूब माइनस 3k, यही होता है। अब देखिए अगर आपको ना कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे अगर ये हमारा 4 होता, ये हमारा 4 होता, तो हमारा 4 4 जो 64 माइनस 12 हमारा 52 होता, ये हमारा 52 ही गिवन है, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 4, तो 4 2 जा 8, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो आपको 10 तक तो याद होनी चाहिए, 1 2, जैसे a प्लस 1/a अगर हमारा 3 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हमारा 18 होता है। कुछ वैल्यूज जो है वो डिफॉल्ट वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जैसे 10 तक तो याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 16th क्वेश्चन। सेक ए, अब देखिए सेक ए है ना हर जगह, तो ए एंगल जो है 0 मान लीजिए, बस ये हमारा 1 हो जाएगा, तो 4 1 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4, ठीक है, 1 ये हो जाएगा, सेक 0 होता है ना, तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो गया सेक ए 1 1 माइनस 1 0, तो 1 प्लस 1 2 2 जा 4 4, तो ये 1 और 1 2, ठीक है, तो हमारा यहाँ से 8 आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बस इतना आसान क्वेश्चन था, ये भी 10 सेकेंड का क्वेश्चन। आपको क्या ध्यान देना था, बस कौन सा एंगल पुट करिए, इसी में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हो जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है सेक ए है, सेक 0 जो होता है वो 1 होता है, इससे सारा ऑप्शंस अलग अलग है, बस पूरा सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हमारा सर्कुलर ट्रैक है, उसमें आउटर और इनर की बात हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना ली फिगर हमने। अब इसमें 29 और 23 है, ये हमारा 29 है पूरा, ठीक है, ये हमारा कितना है 23 है। हमें क्या कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालनी है, तो हमारा एरिया का, तो एरिया हमारा क्या होगा, ये होगा जहाँ पर लेवलिंग होगी, तो हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये हमारी, और कॉस्ट निकालनी है हमें, क्या निकालनी है कॉस्ट, ये हमारा एरिया हो गया, एरिया इंटू 7 कर देंगे, यही होना चाहिए हमारी, ठीक है। अब देखिए जब भी हमारे ये क्या कहते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, एक सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय, ये देखिए डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 11, बस आप 11 से पहले चेक कीजिए, 8 11 4 4 6, ये नहीं हो रहा 11 से डिवाइड, क्योंकि पाई बाय 2 की वैल्यू हमें यूज़ करनी पड़ेगी ना, ये पाई है तो हमारा 11 से डिवाइड होना चाहिए, 5 और 3 ये भी नहीं, 7 8 और 7 ये भी नहीं, तो हमारा यही ऑप्शन है जो हमारा पाई 11 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा सीधा सीधा आंसर, हमें ये कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, हमारा आंसर यहीं से आ जाता। अगर आपको ये ट्रिक पता है, ट्रिक कि आपके मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चन आए जिसमें पाई यूज़ हो रहा है, और अगर यहाँ पर पाई नहीं गिवन ऑप्शंस में, तो आप सीधा 11 से डिवाइड करके देखिए पहले तो, ठीक है, वरना यहाँ से ऑप्शन आ ही रहा है 22/7 इंटू ये a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे, तो हमारा a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे अगर हम इसमें, तो हमारा हो जाएगा 52 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है, तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 686 हो रहा जाएगा। तो ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, क्या ये चीज़ डिविजिबिलिटी बाय 11 वाली ट्रिक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय दिस, हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा 18, अब देखिए 18 इंटू 7 कर दिया, 3 जो है 18 में आ ही रहा है, तो 8 7 या 56, 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, 6 ही है यूनिट डिजिट, हमारा यूनिट डिजिट 6 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। ये कितना 5 सेकंड का क्वेश्चन, बस एलसीएम लेना था, 8 7 या 56, 6 ही आना चाहिए यूनिट डिजिट में, सब ऑप्शन अलग है। इतने आसान क्वेश्चंस दिए हुए हैं बाय गॉड। अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए ये कैसे करना है, कॉस ए प्लस बी हमें गिवन है, ये देखिए, ठीक है, और हमें साइन ए माइनस बी, हमें tan 2a निकालना है, ठीक है, ये हमारा कॉस, ये 24
ये हमारा 25, ठीक है। तो हमारा वो ट्रिपलेट हमारा क्या बनता है 7, 24, 25, ठीक है। ये हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारी a प्लस बी हो गया, ठीक है। ऐसे ही a माइनस बी बना लेते हैं हम, ये हो गया a माइनस बी। 15 साइन है 15, ये 17, ठीक है। 8, 15, 17 हमारा ट्रिपलेट होता है। ये दो ट्रिपलेट पता लगे। अब हमें निकालना है tan 2a। अब ध्यान से देखिए tan 2a हमारा कैसे निकलेगा। हम tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan 2a को हम लिख सकते हैं tan ऑफ a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये लिख सकते हैं। अब इसको एक साथ कर लीजिए, tan c प्लस tan d का फॉर्मूला लगा देते हैं, उससे क्या आ जाएगा हमारा tan a प्लस बी tan c प्लस tan d अपॉन 1 माइनस tan c tan d, यही होता है, ठीक है। 1 माइनस tan a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी tan a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का। अब यही फॉर्मूला होता है तो आप बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब आपको ऊपर सारी वैल्यूज तो पता ही है। tan a प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ से 7/24, 7/24 प्लस tan a माइनस बी यहाँ से 15/8, 15/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a प्लस बी 7/24 इंटू 15/8। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। अब देखिए नीचे 87 है, नीचे डिनोमिनेटर देखते हैं। ऊपर तो 24 आएगा, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ नीचे आएगा 24 इंटू 8, ठीक है। ये 24 से 24 गया, 8 ऊपर चला है, 8 का ऊपर न्यूमरेटर में हमारा आता है 24 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 15, ठीक है। ये हमें बात किसकी करनी है, सिर्फ इसकी नीचे वाले इसकी इसकी इसमें देख लेते हैं। हमारे सब ऑप्शन में 87 आना चाहिए, तो हमारा ये हो जाएगा 8 4 32, 2 3 16 19, 192 माइनस 15 7 जा 15 7 जो हो गया 105, तो हमारा कितना 87 आ गया, 87 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमें जो बेस्ट मेथड है हमारा, जो इसको सॉल्व करना, वो ये चीज़ आपको याद, ये कंसेप्ट आपको याद मतलब समझ में आता तो आप आसानी से कर लेते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 54 माइनस, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इंटू 8 प्लस 13, ये हमारा कितना 24, ठीक है। 54 माइनस 5 4 20, 34, 34 प्लस 13 हमारा कितना हो गया 47। अब देखिए ऊपर तो आ गया हमारा 47, 47 से डिवाइड होना चाहिए न्यूमरेटर, 89 नहीं आता, 89 नहीं आता, ये दोनों आते हैं, तो हमारा ऑप्शन इन दोनों में से आंसर होगा। अब नीचे आते हैं 48 माइनस 4/3 इंटू 8 माइनस 2, ठीक है। ये 3 ऊपर जाएगा, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई में 48 इंटू 3 माइनस 8 4 32 माइनस 6, यही है। अब देखिए ऊपर 141, ऊपर आ गया 141, नीचे 48 3 जाए 8 3 24, 2 3 4 0 12 144 माइनस 38, तो हमारा क्या आ जाएगा 141/106, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बस इसको सॉल्व करना था यहाँ। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट है, समझिए यहाँ भी 89 होता तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। तो ये जो है ये प्रैक्टिस से आएंगी आपको चीज़ें, जो नोटिस कर सकते हैं आप चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर है, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हम ये दिया हुआ है, ये क्या है बेसिकली x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, x हमारा यहाँ से क्या आ गया 2, x2 है तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट करना है, x पुट करना है तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 16, 2 2 4 16 माइनस 1/16, तो हमारा क्या 255 आंसर हो जाएगा, 255 आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 20 सेकेंड्स का क्वेश्चन। बस तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। अब देखते हैं 22 में वो क्या कहता है। 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है, ये सर्कल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया AB, ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया और ये हमने बना लिया C वाला, ठीक है।
ये हमने मिला दिया, ये हम ले लेते हैं ए बी और ये सी, ये हमारा सी, ये हमारा 80 डिग्री के बना है, ये हमारा कितना 120 डिग्री। हमसे क्या पूछा, एंगल बी ए सी, हमें एंगल बी ए सी निकालना है, तो बी ए सी नहीं निकाल सकते यहाँ से आसानी से, ये हमारा आर है, ये हमारा आर है और ये हमारा आर है। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं ओ बी ए, ओ बी ए की बात करते हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो 80 ये है, 100 का डिवाइड 50, ये भी 50 ये भी 50, ठीक है। अब आते हैं ओ सी ए में, ओ सी ए में ये दोनों एंगल इक्वल, ओ सी ए में हमारे कौन से एंगल इक्वल हैं, देखिए हमारे ये वाला एंगल किसके इक्वल, ये वाले एंगल के इक्वल, तो इक्वल है तो 60 60 30 30 हो जाएंगे, 50 प्लस 30 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री आंसर। बस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बस ऐसे होना था ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, 180 मीटर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इन 60 सेकेंड, तो हमारा हो गया 180 प्लस लेंथ हमारे ट्रेन की L, ठीक है, तो 60 सेकेंड्स इंटू स्पीड की थी 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 5 4 जा 20, 1200, 1200 में से 180 गए 1020, ये हमारी आ गई लेंथ ऑफ ट्रेन। अब देखिए ये लेंथ क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ट्रेन की 1020, स्पीड हमारी 72 इंटू 5/18, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में, ये 4 5 4 जो 20, ठीक है 20, तो हमारे 51 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। कितना 51 सेकेंड्स, ये 51 सेकेंड्स ज़रूर आंसर आया, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है ये 15 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए था, ठीक है, 51 सेकेंड्स नहीं लगने चाहिए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 24th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल लीजिए आप, क्योंकि इसमें भी बताऊंगा वैल्यू पुटिंग से आसानी से हो जाएगा। आपका ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये निकालना है, ठीक है, ऑप्शन अलग अलग है, पहली चीज़ नोटिस कर ली, ठीक है, इसमें कोई ज़ीरो बनने की उम्मीद नहीं है क्योंकि 1 ऐड हो रहा है। बस आप क्या कीजिए, पुट A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए 1 + 1 2 हो गया और यहाँ x हो गया, तो हमारी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखिए 2 ही आ रही है ना, c + a 2 आ रही है, ये आ जाएगी, ठीक है। बस ये 2 आ गई तो आप पुट कर दीजिए, बस किसमें, इसमें पुट कर दीजिए, इसमें, तो 1/9 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/9, दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपको करना था ट्रिक, आपका ये क्वेश्चन जो आप इसमें लगे रहते कोई और मेथड से तो आपको 20-30-40 सेकेंड लग जाते, आपका 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, tan A की वैल्यू गिवन है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात आ रही है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मैंने आपको बताया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या tan पॉजिटिव होता है, तो 21/20, ठीक है, 10 पॉजिटिव होता है। बस अब यहाँ से आप सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। अब इसको डिवाइड कर दिया, अगर हम 10 पता है हमें तो डिवाइड बाय कॉस कर देते हैं, डिवाइड बाय कॉस ए कर देते हैं ऊपर, बस कॉस ए करेंगे तो 5 इंटू 21/20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो हमारा 4 माइनस 5/7 इंटू 21/20। बस अब आप इसको 5 4 जा 7 3 जा, ये हो जाएगा हमारा 5 4 जा। बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 65, ये हो जाएगा 20 माइनस 3/4 20 13/4 4 5 जा 5 5 5 13 जा 13 से 13, ये हमारा 1 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 मार्च की थर्ड शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस। अब हम मिलेंगे 7 मार्च और हमारी 7 और 9 मार्च की 3 शिफ्ट, 7 की 3 शिफ्ट 9 की, हमारे कितने हमारे हो गए 150 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे। हमने 3rd 4th 5th और 6 मार्च के हमने क्वेश्चंस जो है वो सारे कर लिए हैं।
तो बस 7th और 9th के करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स की, इंग्लिश की मेरे चैनल पे। मैं आपको पूरा अच्छे से मैथ्स भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा और इंग्लिश की भी। तो आप बने रहिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस।